दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पछिया पवन ने बढ़ाई ठंड। झारखंड में ठंड का असर बढ़ने लगा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बह रही ठंडी हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूरे झारखंड में पछिया पवन का असर दिखने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान के गिरने की संभावना है। सुबह में कोहरा और धुंध और बाद में मौसम साफ रहने का संकेत दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से 7 दिसंबर को हो सकती है पूछताछ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी दोबारा पूछताछ कर सकती है। ईडी मुख्यमंत्री को समन भेजने की तैयारी कर रही है। खबरों को माने तो मुख्यमंत्री को 7 दिसंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पूछताछ से पहले सीएम हेमंत सोरेन से जिन कागजातों की मांग की गई है उसे भी जमा करने के लिए कहा गया है। मीडिया की खबरों को माने तो इस संबंध में समन कभी भी जारी किया जा सकता है। झारखंड में कम हुई मानव तस्करी की घटनाएं। झारखंड में मानव तस्करी की घटनाओं में कमी आई है। झारखंड में मानव तस्करी की घटनाओं में हर साल कमी दर्ज हुई है। जहां वर्ष 2019 में झारखंड में मानव तस्करी के 177 मामले सामने आए थे, वर्ष 2020 में 140 केस दर्ज किए गए थे। वहीं 2021 में पिछले 3 साल में सबसे कम केवल 92 मामले सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में मानव तस्करी के 55.9% मामलों में पुलिस की ओर से चार्जशीट पेश की जाती है। झारखंड के शिक्षक होंगे बीएलओ के अतिरिक्त कार्य से मुक्त। झारखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के कार्य से मुक्त कर दिया है। शिक्षा सचिव सह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद 6 जनवरी 2023 से बीएलओ के रूप में शिक्षक नहीं रहेंगे। 5 जनवरी 2023 के बाद से उन्हें बीएलओ के काम से मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक केवल विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएंगे और सिर्फ चुनाव के दौरान मतगणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। जहां का रहेगा आधार व वोटर कार्ड, अब केवल वहीं से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। इस कारण से अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान नहीं होगा। जिन लोगों का आधार और वोटर कार्ड जिन जिला का होगा उसी जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकेगा। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का स्कैन से वेरीफाई किया जाएगा। इसमें मूल कार्ड से मिलान होगा। दोनों का एड्रेस एक तरह का होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। खबरों को माने तो केंद्र सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव किया है। इसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वाले जिले में ही बनेगा। आवेदन को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा। आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। वैसे यह नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए ही है। नए नियम के तहत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जिस जिले से बना होगा परमानेंट भी वहीं से कराना होगा। इसके लिए आवेदक को अपने आधार से संबंधित जिले में जाना होगा। पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को झटका, एनपीएस की राशि नहीं होगी ट्रांसफर। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पुरानी पेंशन योजना पर लिए गए नए फैसले से राज्यों को बड़ा झटका लगा है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत की गई बचत के पैसे को राज्यों के लिए ट्रांसफर करना संभव नहीं है। राजस्थान और पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत कर्मचारियों के जमा पैसों की मांग कर रहा था कि वह पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू करेंगे और उन्हें एनपीएस के तहत जमा कर्मचारियों का पैसा लौटाया जाए। पेंशन नियामक ने राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने के मामले को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कर्मचारियों की बचत पर उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। पेंशन नियामक ने एनपीएस प्रावधानों की विस्तृत कानूनी जांच के बाद राज्यों को बताया कि कर्मचारियों की जमा राशि को सरकारी खजाने में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। फर्जी प्रमाण पत्र पर सेवा दे रहे कई पारा शिक्षक, 232 ने छोड़ी नौकरी। झारखंड के सहायक अध्यापक जाली सर्टिफिकेट पर भी काम कर रहे हैं। इसका खुलासा होने लगा है। इसके कारण से कई नौकरी छोड़ रहे हैं तो कोई अपने प्रमाण पत्रों की जांच ही नहीं करा रहा है।
सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हुई है। तब से 232 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं 170 ने सर्टिफिकेट ही जमा नहीं कराया। इसका खुलासा गुरुवार को शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में हुआ। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा कि बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जाली प्रमाण पत्रों पर काम कर रहे पारा शिक्षक सर्टिफिकेट जांच से पहले ही नौकरी छोड़ रहे हैं। अब तक 232 ने नौकरी छोड़ दी है। इसकी संख्या बढ़ने की संभावना है। भारतीय रेलवे में 596 पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। भारतीय रेलवे में नौकरी करने का शानदार मौका है। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए इंडियन रेलवे ने 596 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए रेलवे ने स्टेशन मास्टर, क्लर्क सहित कई पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन रेलवेज की आधिकारिक वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की आखिरी तारीख 28 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। यह नियुक्तियां विभागीय पदोन्नति के तहत की जा रही हैं। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। देश में कोरोना मामलों में अब लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटों में 347 कोरोना वायरस के मामले देखने को मिले हैं। संक्रमण के वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इसके चलते कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,46,70,830 हो गई है। कोरोना के मामलों में कमी के चलते सक्रिय मामलों, एक्टिव मामले में भी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना को मात देने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण एक्टिव मामले 5,516 हो गए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक में एक एक मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,604 हो गई हैं। मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार सक्रिय मामले कुल संक्रमितों का 0.01% रह गया है, जबकि देश भर में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.80% हो गया है। सक्रिय मामले में 24 घंटे में 365 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,34,710 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई। आरबीआई का क्रेडिट कार्ड को लेकर नया नियम। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर बैंकों और कार्ड जारी करने वालों को निर्देश देते हुए कहा है कि न्यूनतम बकाया राशि को इस तरह से कैलकुलेट किया जाए जिससे नेगेटिव लोन परिशोधन न हो। आरबीआई ने अपने एक मास्टर निर्देश में कहा है कि अनपेड चार्जेस, लेवी और टैक्स को ब्याज के लिए कंपाउंड नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस नियम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू करने के निर्देश दिए थे। आरबीआई के इस नियम को और सरल भाषा में समझें तो बैंकों और कार्ड जारी करने वालों को न्यूनतम बकाया राशि को इतना तय करने की जरूरत होगी कि कुल बकाया राशि को एक उचित समय के दौरान चुकाया जा सके। इसके अलावा बकाया राशि पर लगने वाले चार्ज, पेनाल्टी और टैक्सेस को आगामी स्टेटमेंट में कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, यानी एक बार बकाया राशि का भुगतान कर देने पर बाकी के चार्ज नहीं भरने होंगे। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट। देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने ग्राहकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे इंस्टेंट लोन लेने वाले ऐप से सावधान रहें। बैंक ने ऐसे तत्काल कर्ज देने वाले इंस्टेंट लोन ऐप्स के खिलाफ ग्राहकों को सावधान किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को इन ऐप के प्रति अलर्ट किया है। साथ ही बैंक ने खतरे से बचाव के उपाय भी सुझाए हैं। बैंक ने कहा है कि स्वयं को या वित्तीय कंपनी के रूप में प्रस्तुत करने वाले फर्जी ऐप से सावधान रहें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें।
बैंक ने कहा है कि फर्जी लोन ऐप के खिलाफ हाल के दिनों में कई शिकायतें मिली हैं। उनके प्रसार से साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। बहुत से लोग उनके चक्कर में आकर ठगे गए हैं। पैसा उधार देने के बाद ऐसे ऐप लेनदारों की तरह तरह से शोषण करते हैं। बहुत से असहाय लोगों की जबरन वसूली भी होती है। 2 दिसंबर को दोबारा लॉन्च होगी ट्विटर ब्लू सर्विस। एलन मस्क अपने ट्विटर ब्लू सर्विस को नए बदलावों के साथ दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं। मस्क ने अपने एक ट्वीट में कहा कि वेरिफिकेशन के लिए कंपनी की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को 2 दिसंबर को री लॉन्च करेंगे। ट्वीट में मस्क ने कहा कि ट्विटर कंपनियों के लिए एक गोल्ड चेक मार्क, सरकार के लिए ग्रे चेक और इंडिविजुअल्स सेलिब्रिटी या नहीं के लिए ब्लू चेक मार्क जारी करेगी। इस बीच चेक एक्टिवेट होने से पहले सभी वेरीफाइड अकाउंट को मैन्युअली प्रमाणित किया जाएगा। मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर को सर्विस को फिर से शुरू करने में देरी के लिए माफ़ी मांगते हुए जवाब दिया और कहा कि कंपनी अस्थायी रूप से 2 दिसंबर को अपनी वेरिफिकेशन सर्विस लॉन्च कर रही है। मस्क के अनुसार ट्विटर 3 प्रकार के अकाउंट के बीच अंतर करने के लिए अलग अलग रंग के चेक मार्क का उपयोग करेगा।